नमस्कार करता हूं और स्वागत करता हूं आपका हमारी इस खास पेशकश में जिसका नाम है सिटी सेंटर। मेरा नाम है आदित्य झा और बड़ी खबर यह है कि दौसा के जोधपुरिया गांव में बुधवार को 2 साल की बच्ची बोरवेल में गिर गई थी। तमाम कोशिशों के बाद अब बच्ची को बोरवेल से सही सलामत निकालने में सफलता हासिल की गई है। करीब 18 घंटे चले इस रेस्क्यू में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीम की मदद ली गई। वहीं एक एलएनटी, 4 जेसीबी, 2 ट्रैक्टर को भी बुलाया गया। सुबह बारिश हो जाने के कारण एक मौके पर कुछ देर के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा था। जानकारी के अनुसार बुधवार शाम को करीब 4 बजे ये बच्ची लगभग 600 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई थी, लेकिन बोरवेल में लगभग 25 से 30 फीट के आसपास ये बच्ची अटक गई थी। नीरू को बचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम सहित स्थानीय प्रशासन लगातार जुटा रहा। 18 घंटे के इन कठिन पलों के दौरान बच्ची को दूध और बिस्कुट भी उपलब्ध करवाया गया। मां से उसकी बात भी कराई गई। वहीं रेस्क्यू टीमों ने बच्ची को बचाने के लिए निकालने के लिए बोरवेल के पास 35 फीट का गहरा गड्ढा खोदा। इसके बाद पाइपों का 20 फीट का टनल बनाया गया। फिर गड्ढे से जाकर उसका रेस्क्यू किया गया। फिलहाल अस्पताल में बच्ची को परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जो है वो नीरू की है। नीरू को अब बचा लिया गया है, सुरक्षित सकुशल उसको बाहर निकाल लिया गया है और वो उसका अब जितना भी एक निरीक्षण होता है वो किया जा रहा है। डॉक्टर्स तमाम पहलुओं हर एंगल से देख रहे हैं, क्योंकि 18 घंटे तक ये बच्ची वहाँ पर फंसी हुई थी। तो वाजिब सी बात है किसी के लंग्स में तो कोई इन्फेक्शन नहीं है, हार्ट तो ठीक काम कर रहा है कि नहीं, जितने भी तमाम ऑर्गन्स हैं वो बिल्कुल स्वस्थ हैं कि नहीं, उस पर एक डॉक्टर्स की पैनल बैठी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स ने जब देखा तो उन्होंने यही बताया कि बिल्कुल बच्ची स्वस्थ है, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ जांच है जो हम करवाएंगे। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं वो ये है कि जब उस बच्ची को बाहर निकाला गया, 18 घंटे के कड़ी मशक्कत के बाद जब उसे बाहर निकाला गया तो क्या माहौल था। एक जंग चल रहा था जो एनडीआरएफ लड़ रही थी, एसडीआरएफ लड़ रही थी, तमाम वहाँ पर अधिकारी लड़ रहे थे और जैसे वो बच्ची बाहर निकली वो जंग जीत में तब्दील हो गई। हम आपको पुनः बता दें, नीरू को बोरवेल से बाहर निकाल लिया गया। वो फंसी थी। नीरू की माँ से भी जब बात हुई तो नीरू की माँ ने बताया था कि कैसे वो खेल रही थी और वहाँ पर कब वो गड्ढे में गिर गई हमें भी नहीं पता चला। हम उसे कभी बाहर नहीं जाने देते, लेकिन हमने पहली बार ये गलती कर दी कि उसको हमने बाहर जाने दिया और ये अनहोनी हो गई। लेकिन बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे थे। सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर 4 बजे कल की घटना इतना देर क्यों लग गया रेस्क्यू ऑपरेशन में। तो उसका जो जवाब है वही है जो हम आपको एनडीटीवी राजस्थान पे 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं वही उसका जवाब है। जवाब मैं इसलिए इसको कह रहा हूं क्योंकि आप देखिए कितनी छोटी बच्ची है। इस छोटी बच्ची को ठीक से कुछ समझ भी नहीं आ रहा होगा। तो पहले जिस पाइप में फंसी थी, ऐसा नहीं था कि उस पाइप से नहीं निकाला जा सकता था, लेकिन कमांड्स वो बच्ची नहीं समझ पा रही थी। वो बच्ची ये नहीं समझ पा रही थी कि इसको पकड़ो या यहां पर आओ, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। शायद आने वाले 10-20 साल में उसे ये याद भी ना रहे, ये इतनी छोटी बच्ची है। इसीलिए तुरंत जैसे हमारे तमाम जो वहां पर सहयोगी थे वो वहां पर जुटे हुए थे, पल पल की खबरें बता रहे थे। तो वो बता रहे थे कि ठीक पैरेलल वहां पर 35 फीट का एक गड्ढा खोदा गया जिसमें 20 फीट की पाइप डाली गई और पाइप में ऑक्सीजन मुहैया कराया गया, बिस्किट्स मुहैया कराया गया। माँ जो हैं कविता गुर्जर, उनसे भी इस बच्चे की बात कराई गई, दूध पिलवाया गया और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। क्योंकि ये बच्ची कुछ समझ नहीं पा रही थी, इसे कमांड्स नहीं समझ में आ रहे थे, इसीलिए ये इतना ज़्यादा लंबा एक जंग जो है देखने को मिला। दूसरी बड़ी बात, राजस्थान में आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं कि बारिश का दौर जारी है। आईएमडी ने भी कई जिलों में येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट कर दिया है। तो बारिश में भी जब बारिश हुई वहां दौसा में तो बीच में रेस्क्यू ऑपरेशन को रोकना पड़ा। आइए देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लाइव जुड़ चुके हैं, जिनसे हम बात करेंगे। देवेंद्र, आप हमारे साथ बने हुए थे काफी देर तक, मिनट टू मिनट एनडीटीवी राजस्थान पर हमने दिखाया नीरू के रेस्क्यू ऑपरेशन को। अभी क्या स्थिति बच्ची की, यही सबसे पहला सवाल मुझे लगता है, मेरे जहन में तो है, तमाम दर्शकों के जहन में भी यही होगा।
बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि जो एनडीटीवी की जो मुहिम है, जो नीरू की ये जो मुहिम है कि एनडीटीवी ने लगातार इंस्ट्रूमेंट एनडीटीवी के दर्शकों को हर जो खबर है, हर जो देवेंद्र, आप मूवमेंट अगर है। थोड़ा जोर से बोल सकते हैं देवेंद्र, क्योंकि बाहर की आवाज बहुत है, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगातार जो एनडीटीवी की जो मुहिम है उसके अंदर लगातार मिनट टू मिनट जो हमारे एनडीटीवी के दर्शक है उनको जो नीरू की से जुड़े मामले में बोरवेल गिरने जो गिरी थी उसके मामले को लेकर एक एक पल पल की अपडेट एनडीटीवी ने जी। सभी दर्शकों तक पहुंचाई थी, एक्सक्लूसिव जानकारियां पहुंचाई थी। मैं आपको बताना चाहूंगा कभी 17 से करीब 17 घंटे के अंदर ये जो ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ है, नीरू का जो जिंदगी जो बचाने की जो मुहिम थी, एसडीआरएफ टीम की भी माने तो एनडीआरएफ टीम की भी माने तो एक निजी टीम भी जो दौसा के लालसोट से बुलाया गया था, उन्होंने यहाँ पर काफी प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो पाए। लेकिन आखिरकार जो बोरवेल के पास के अंदर जो टनल बनाया गया था उससे कहीं ना कहीं जो एनडीआरएफ की और जो एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की जो टीम है उसका जो संयुक्त जो ज्वाइंट ऑपरेशन था वो सक्सेसफुल हुआ है और जो नीरू है उसको बचाया जा सका है। नीरू की जो हालत है वो अभी हॉस्पिटल के अंदर अभी जांच हो रही है और वैसे तो सामान्य बताई जा रही है। जो डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर सुनील जो सुशील शिशु रोग विशेषज्ञ जो डॉक्टर एस के जो कट्टा थे वो मौके पर मौजूद थे। उनका कहना था कि सामान्य है, फिर भी एक जो जांच है वो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि नीरू स्वस्थ है या किसी और चीज की आवश्यकता है। साथ के अंदर बताऊंगा जो जिला प्रशासन है वो पूरी रात वहां पर ही रात में ही जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था उसके अंदर बोलता एनडीटीवी भी लगातार ग्राउंड जीरो पर था। पूरी रात जो रेस्क्यू किया गया था, जो बच्ची है उसको लगातार बोरवेल के अंदर जो कमांड दी गई थी, लेकिन वो छोटा बच्ची होने के कारण वो कमांड नहीं समझ पाई, इस कारण वो ठीक है जल्द देवेंद्र। भाग जा सकी। ठीक है देवेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। आप तमाम वहां पर मिनट टू मिनट हमें जानकारी दे रहे थे।